दोस्तों, रफ़ी साहब के होते हुए जब किशोर कुमार साहब का ये गीत ज़बरदस्ती डाला गया, संगीतकार को मजबूर होना पड़ा कि उनको किशोर कुमार का ये गीत डालना ही पड़ा इस फिल्म के अंदर। शायद इस गीत की ज़रूरत नहीं थी। कौन सा ये गीत था? क्यों संगीतकार को मजबूर होना पड़ा कि रफ़ी साहब के होते हुए उनको किशोर कुमार का गीत डालना ज़रूरी हो गया? आज ये सब मैं आपको बताऊंगा। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार, मैं महेश कोहली, बॉलीवुड संगीत के सफ़र से। दोस्तों, हम कई म्यूजिक डायरेक्टर्स की बात करते हैं। फलां म्यूजिक डायरेक्टर का वो पसंदीदा सिंगर है, फलां म्यूजिक डायरेक्टर का वो पसंदीदा सिंगर है। R.D. बर्मन साहब रफ़ी साहब से नहीं गवाना चाहते थे, किशोर कुमार साहब से गवाना चाहते थे। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल रफ़ी साहब से गवाना चाहते थे, किशोर कुमार साहब से नहीं गवाना चाहते थे। क्या ये सच है दोस्तों? बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल भी सच नहीं है। R.D. बर्मन हो चाहे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल हो, दोनों ने अपने हिसाब से काम किया, अपने तरीके से काम किया। जब जब लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को ज़रूरत पड़ी उन्होंने किशोर कुमार साहब से गवाया, और जब जब R.D. बर्मन को ज़रूरत पड़ी उन्होंने रफ़ी साहब से गवाया। और रफ़ी साहब ने तो R.D. बर्मन के संगीत निर्देशन में नेशनल अवार्ड तक जीता। जी हाँ, फिल्म थी हम किसी से कम नहीं, गाना था क्या हुआ तेरा वादा। ऐसे ही लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब थे, उन्होंने किशोर कुमार साहब को एक से एक नायाब गीत दिए। मेरे दिल में आज क्या है, जो आज भी अमर गीतों की श्रेणी में आता है। तो ये गॉसिप ही कहेंगे दोस्तों, इस बात को गॉसिप ही कहेंगे दोस्तों कि R.D. बर्मन साहब इनजस्टिस वाली बात थी रफ़ी साहब के साथ, और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब किशोर कुमार को नहीं गवाना चाहते थे, रफ़ी साहब को ज़्यादा गवाना चाहते थे। तो ये सब बातें हैं दोस्तों। दोनों म्यूजिक डायरेक्टर ने अपने अपने हिसाब से काम किया। आज का जो किस्सा है इन्हीं सब बातों से जुड़ा हुआ है। किस्सा शुरू होता है दोस्तों लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और रफ़ी साहब से। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल रफ़ी साहब का बहुत अच्छा कोलैबोरेशन रहा, इसमें भी कोई शक नहीं है। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जब इंडिपेंडेंट म्यूजिक डायरेक्टर बने थे तो उनके संगीत निर्देशन में जो पहला मेल प्लेबैक दिया था वो दिया था रफ़ी साहब ने। फिल्म थी छैला बाबू, गीत था तेरे प्यार ने मुझे गम दिया, मेरे गम की उम्र दराज हो। ये रफ़ी साहब ने लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के लिए पहला युगल गीत रिकॉर्ड किया था उनके संगीत निर्देशन में, उन्हीं के लिए। और कहते हैं इस गीत के लिए रफ़ी साहब ने पेमेंट भी नहीं ली थी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल से। पेमेंट दी गई थी हालांकि इस गीत के लिए उनको, मगर ये पेमेंट वापस कर दी थी रफ़ी साहब ने लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को। उसके बाद तो ये सिलसिला जारी रहा। 60 के दशक की शुरुआत की ये बात थी जब छैला बाबू बन रही थी, मगर छैला बाबू लेट आई। इसके बाद पारसमणि में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने रफ़ी साहब से गवाया, और पारसमणि के गीतों ने तो कमाल धमाल मचा के रख दिया था। हालांकि फिल्म बहुत छोटे बजट की थी, मगर लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत अमर हो गया, और रफ़ी साहब ने नायाब गीत गाए थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के लिए पारसमणि में। यह सिलसिला आगे यूं ही चलता रहा। उसके बाद दोस्ती, अरे दोस्ती ने तो रिकॉर्ड तोड़ दिया था। दोस्ती के गाने तो रफ़ी साहब के दम पर ही हुटे हुए थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के, और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल फिर तो एक ग्रेड की श्रेणी में आ गए थे, बड़े म्यूजिक डायरेक्टर्स की श्रेणी में आ गए थे। यहीं तक बात रुकी नहीं थी दोस्तों। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को इस फिल्म के लिए बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड मिला था। और बड़ी बात यह भी थी दोस्तों कि लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने डिफीट किया था शंकर जैक्सन को। शंकर जैक्सन को लक्ष्मीकांत प्यारेलाल फॉलो किया करते थे, मगर दोस्ती में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने शंकर जैक्सन को मात दे दी थी। शंकर जैक्सन का भी नॉमिनेशन हुआ था फिल्म फेयर अवार्ड के लिए, बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर अवार्ड के लिए। फिल्म थी संगम, मगर बाजी मार गए लक्ष्मीकांत प्यारेलाल दोस्ती के लिए। कमाल था रफ़ी साहब का। तो ऐसा कोलैबोरेशन था रफ़ी साहब और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का, और ये कोलैबोरेशन यूं ही जारी था। मिड 60 के बाद भी एक से एक नायाब गीत रफ़ी साहब गा रहे थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के लिए। अब दोस्तों आता है 1969, जो कमाल का ईयर रहा, जिसने बहुत कुछ बदला। किशोर कुमार चरम पर पहुंचे। इसी साल में फिल्म आई थी आराधना। तो दोस्तों, जब आराधना के गीतों पर काम चल रहा था, कहते हैं इसके सारे गीत गाने वाले थे रफ़ी साहब, मगर अचानक S.D. बर्मन साहब की तबीयत खराब हो गई। रफ़ी साहब की आवाज़ में 2 गीत रिकॉर्ड हो चुके थे। एक गीत था बागों में बहार है, और दूसरा गीत था गुनगुना रहे भंवरे।
तो एच डी बर्मन साहब की जब तबीयत खराब हुई तो फिर इसका म्यूज़िक का जिम्मा लिया आर डी बर्मन साहब ने। अब आर डी बर्मन साहब ने तय किया कि किशोर कुमार को इस फिल्म में वो काम देंगे, किशोर कुमार से इस फिल्म के गीत गवाएंगे, और इस तरीके से फिर किशोर कुमार को चुना गया और गीतों के लिए। अब दोस्तों यही वो दौर था, आर डी बर्मन और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की अच्छी खासी दोस्ती थी और दोनों अपनी निजी बातें भी शेयर किया करते थे जो संगीत को लेकर के होती थी, और भी बातें वो शेयर करते थे। तब आर डी बर्मन एक बार जब लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को मिले, जब वो आराधना कर रहे थे, तो आर डी बर्मन ने लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को बताया कि वो एक नया प्रयोग कर रहे हैं। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने पूछा कौन सा प्रयोग आप कर रहे हैं, तो आर डी बर्मन ने बताया कि मैं राजेश खन्ना एक लड़का है जो नेपाली जैसा दिखता है, उस पर किशोर कुमार की आवाज़ पिक्चराइज कर रहे हैं, उसके लिए किशोर कुमार से प्लेबैक करवा रहे हैं। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को हैरत हुई, ये तो बड़ा अच्छा काम है, तो बड़ी अलग बात है। और आर डी बर्मन ने यह भी बताया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को कि पहली बार होगा जब किशोर कुमार की आवाज़ देवानंद और उनसे अलग, इससे पहले किशोर कुमार साहब की आवाज़ या तो किशोर कुमार साहब पर पिक्चराइज हुई थी या फिर पिक्चराइज हो रही थी देवानंद साहब पर। तो आर डी बर्मन साहब ने कहा लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को यह पहली बार होगा जब किशोर कुमार साहब की आवाज़ देवानंद और उनसे अलग किसी और एक्टर पर पिक्चराइज होगी। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल भी एक फिल्म के संगीत पर काम कर रहे थे और उसके एक्टर भी थे राजेश खन्ना। तब राजेश खन्ना सुपर स्टार नहीं बने थे, ना तो स्टार बने थे। तो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने सोचा यार हम भी तो राजेश खन्ना की फिल्म में काम कर रहे हैं, क्यों ना हम भी ये प्रयोग करें कि किशोर कुमार का एक गीत इस फिल्म के अंदर डालें ताकि ये एक नया प्रयोग हो सके। जी हाँ दोस्तों, ये फिल्म थी राजेश खन्ना की दो रास्ते। इस तरह से सारे गाने रिकॉर्ड हो चुके थे। इस तरह से फिर किशोर कुमार साहब का अलग से एक गीत ज़बरदस्ती बनाया गया दो रास्ते के लिए, और ये नायाब गीत था खिज़ां के फूल पे आती कभी बहार नहीं। खिज़ां के फूल पे आती कभी। इसका कोई सीन ही नहीं था कि ऐसा गीत फिल्म के अंदर डाला जाए, कोई प्लान ही नहीं था इस फिल्म में कि ऐसा कोई गीत इस फिल्म के अंदर बनाया जाए, रखा जाए। मगर लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने जब आर डी बर्मन प्रयोग कर रहे थे, उन्होंने सोचा हम भी क्यों पीछे रहे, तो किशोर कुमार का ये गीत फिर ज़बरदस्ती रिकॉर्ड किया गया। तो फिर ये गीत डाला गया खिज़ां के फूल पे आती कभी बहार नहीं, और ये फिर राजेश खन्ना साहब पर पिक्चराइज किया गया। जब ये दो रास्ते आराधना के बाद इस फिल्म ने भी कमाल धमाल मचाया। इस फिल्म के अंदर 6 गाने थे, 2 गीत रफ़ी साहब की आवाज़ में रिकॉर्ड हो चुके थे, और खिज़ां के फूल पे आती कभी बहार नहीं ये बाद में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने इसलिए रिकॉर्ड किया क्योंकि आर डी बर्मन आराधना में किशोर कुमार से गवा रहे थे राजेश खन्ना के लिए। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने सोचा क्यों ना हम भी किशोर कुमार का एक गीत रिकॉर्ड करें राजेश खन्ना के लिए, ताकि एक अनोखा प्रयोग हो सके, और ये प्रयोग काफ़ी सफल रहा। जी हाँ दोस्तों, खिज़ां के फूल पे आती कभी बहार नहीं ये पहले प्लान नहीं था कि दो रास्ते के अंदर आएगा। तो दोस्तों ऐसे भी नए आप किस्से में ऐसे किस्से मैं आपके लिए लेकर के आता रहूँगा। महेश कोहली को दीजिएगा इजाज़त। गुड बाय, गुड लक एंड टेक केयर।